Hello students, you are most welcome on my channel Active Classes for Science and Maths. Today in my physics class, I am going to teach dimensional formulas of the given physical quantities. कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, उनके हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, ये बात हम आपको बताने जा रहे हैं. हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू सॉल्व, हाउ टू लर्न dimensional formula of the given quantities such as momentum, power, charge, frequency, Boltzmann constant, energy and angular velocity. तो आज हम आपको इन सब के बारे में निकालना बताएंगे. इसका बेसिक से भी आपको कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे ताकि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर ना हो. आपको अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ पे आपको अगर फार्मूला याद रहेगा तभी आप इसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं. अदरवाइज इसमें आपको कठिनाई फेस करनी पड़ेगी. इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको सबसे पहला काम तो ये करना है, फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी हैं उनके फार्मूले कम से कम तो याद ही रखने हैं, तभी आप इसको निकाल पाएंगे. जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है मोमेंटम. मोमेंटम का हमें निकालना है डायमेंशनल फार्मूला. मोमेंटम इज इक्वल टू होता है डिनोटेड बाई पी. मोमेंटम इज डिनोटेड बाई पी. पी इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी. मास इंटू वेलोसिटी, मास को किससे डिनोट करते हैं ब्रैकेट में, डायमेंशनल फार्मूला एम, और वेलोसिटी का क्या डायमेंशनल फार्मूला था, एल टी पावर -1. जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो एम तो वही हो जाएगा, एल भी वही होगा और टी पावर -1 भी वही होगा इन ब्रैकेट. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मोमेंटम इज इक्वल टू एम एल टी पावर -1. सेकेंड नंबर पे आपका पावर का डायमेंशनल फार्मूला आप कैसे निकालेंगे. पावर इज इक्वल टू द वर्क अपॉन टाइम. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको ये फार्मूला याद रखना जरूरी है. वर्क अपॉन टाइम, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है एम, पहले हम आपको बता चुके हैं, एम एल स्क्वायर टी पावर -2, और अपॉन टाइम है, अपॉन टाइम मतलब अपॉन टी, और टी ऊपर जाएगा तो -t पावर 1 हो जाएगा. तो अभी इसका इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब देखेंगे तो एम तो सेम रहेगा, यल में क्या होगा, यल स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि यहाँ कोई और यल नहीं है, बस टी में परिवर्तन होगा. टी में चेंजिंग होगी, क्यों होगी, क्योंकि टी पावर -2 है, टी पावर -1 है. जब टी पावर -2 टी पावर -1 मिलेगा तो टी पावर -3 पावर हो जाएगा. तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द पावर एम एल पावर 2 टी पावर -3. इसके बाद थर्ड है चार्ज. चार्ज का क्या होता है, करंट इंटू टाइम. चार्ज का क्या होता है, करंट इंटू टाइम. तो करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, एम्पियर से, ए, और उसके बाद टाइम मीन्स टी, टी पावर 1 मीन्स टी इन ब्रैकेट ए टी डिनोट करेंगे, ए टी पावर 1. फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड. 1 अपॉन टाइम पीरियड का मतलब 1 अपॉन टी, और टी जब ऊपर जाएगा तो टी पावर 1 था तो टी पावर -1. डायमेंशनल फार्मूला फ्रीक्वेंसी की होगी टी पावर -1. अगर आप चाहते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में एम एल को भी डालें, वो ऐसे जैसा लगे, तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आपको एम पावर 0 एल पावर 0 टी पावर -1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि एम पावर 0 टी पावर एल पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, आपका बचेगा टी पावर -1. नहीं तो फिर ऐसे लिखिए, अगर तीनों फॉर्म में देना है तो 0 पावर 0 लगाए. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर. क्या होता है, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर. एनर्जी के फार्मूला स्टूडेंट वही होता है डायमेंशन जो वर्क का होता है. तो एनर्जी के लिए एम एल पावर 2 टी पावर -2. ठीक, इसके बाद अपॉन टेम्परेचर का के केल्विन होता है. अब के ऊपर जाएगा, के पावर -1 हो जाएगा, तो आ क्या जाएगा, एम एल पावर 2 टी पावर -2, और के ऊपर जाएगा के पावर -1. ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा किसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का. इसके बाद एनर्जी का फार्मूला देखिए. एनर्जी का फार्मूला एज सच एज वर्क, जैसे वर्क का फार्मूला होता है वैसे एनर्जी का फार्मूला होता है. तो इसका वर्क का फार्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी पावर -2. इट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी. इसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी. देखिए एंगुलर वेलोसिटी में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो स्टूडेंट एंगुलर वेलोसिटी का जो हमारा डायमेंशनल फार्मूला होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी डायमेंशनल लेस होती है, मतलब इसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है. और अपान में टाइम टी है, टाइम है तो अपान में टी लिख देंगे.
अब ये t जब आपका ऊपर जाएगा तो नीचे t पावर 1 था तो t पावर -1 हो जाएगा। ठीक, अब इस फार्मूले को t पावर -1 मतलब एक ही लेटर है। अगर हम m l भी लिखना चाहें तो m पावर 0 l पावर 0 t पावर -1 इट इज़ द फार्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये एंगुलर वेलोसिटी का आपका फार्मूला है। क्योंकि m पावर 1 की वैल्यू भी 1 आएगी, m पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी, l पावर 0 की वैल्यू 1 आएगी, तो आपका बचेगा क्या t पावर -1। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे आप जैसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ठीक, तो ये थे स्टूडेंट आपके एंगुलर वेलोसिटी, एनर्जी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, चार्ज, पावर एंड मोमेंटम के फार्मूलाज एंड देयर डायमेंशनल फार्मूलाज। कैसे हम इनके फार्मूलाज को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लिखना सीखते हैं, कैसे हम बनाते हैं इन फार्मूला को। देखने में ये फार्मूला काफ़ी टफ लगता है क्योंकि ये चीज़ें आपके क्लास 11th में ही दी गई हैं फर्स्ट चैप्टर में। तो हम ये जानना आपसे चाहते हैं कि आपको ये बात हमारी समझ में आई या नहीं। अगर ये बात हमारी नहीं समझ में आई तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो हम और भी प्रयास करेंगे कि और भी फार्मूले आपको बताए जाएँ जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस लगभग 1-2 नंबर 3 नंबर के पूछे ही जाते हैं। एक आध बार तो 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि आपको फार्मूला याद करना है। फार्मूला याद करने के बाद आपको ये याद रखना है कि टाइम्स को किससे डिनोट करते हैं, लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं, रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, विड्थ को किसके डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसे होती हैं। और मास का कभी भी कोई मास की बात आती है तो वहाँ पे यम से डिनोट होता है। और केल्विन टेम्परेचर है तो के से डिनोट होता है। धारा है, एम्पीयर है, करंट है तो ए से डिनोट होता है। जिसके जिसके सिंबल हैं वो सिंबल। ठीक, तो आपको ये सारे लेटर्स याद होने चाहिए कि किससे किसको डिनोट करते हैं। तब आप इसको बहुत आसानी से ये फार्मूले के बेस पे ये बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फार्मूला याद करने की ज़रूरत है और किस लेटर से कौन सा क्वांटिटी डिनोट किया जाता है ये चीज़ें आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ मस्ट कंपल्सरी फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन फॉर फिजिकल quantities if given in their examination, then we have to calculate the dimensional formula very easily by knowing the formulas of the physical quantities. जब आप फिजिकल क्वांटिटीज़ का फार्मूला जानेंगे तो इन चीज़ों को आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी बात है, हम आपको बता रहे हैं, कोई नहीं बताता। इसलिए बता रहे हैं कि आपको ये सारी प्रॉब्लम बहुत इजीली हो जाए ताकि आपको इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना रखते हैं, कल आपको फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड नून। न्यू वीडियो के साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो या समझ में आता है उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फ्रेंड सर्किल में भी इसे शेयर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत काफ़ी वर्क लगता है तो ही हम आप तक पहुंच पाते हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आपको ये चीज़ें मिल रही हैं तो डे बाय डे आपको बेटर ही मिलेंगी और बेटर ही आपको हम प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे ताकि आप ये चीज़ों को क्लियर एकदम समझ लें कि टाइम कम भले ही हो लेकिन चीज़ें आपको ज़्यादा दी जाएंगी टाइम के हिसाब से। ये मेरा अपना मानना है, ये अपना मेरा कॉन्सेप्ट है। तो स्टूडेंट, बी हेल्दी, बी हैप्पी इन योर लाइफ, टेक केयर, थैंक you so much, all the best, take care, have a good day.